Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. But 17 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो नहीं जानता है अब क्या होगा, पता नहीं भी के साथ क्या हुआ होगा और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। तिशा जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था कि उसने क्यों ऐसा किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे खुद भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और खुद के ऊपर ही वो गुस्सा कर रहा था कि वो क्यों उस टाइम पर उतनी ज़्यादा गुस्से में था। ताओंग जब अपने घर में पहुंचता है तब वो देखता है भीम जो सो गया था। तब ताओंग भी को अपनी गोद में लेते हुए कार से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसे लेकर घर की डोर को ओपन करके जब घर के अंदर एंट्री ही लेता है तब जंगकुक जो तुरंत उन दोनों के पास चला आता है और जल्दी से तांग के पास जाकर तांग को कहते हैं वो क्या ठीक है। तब तांग अपनी काम वॉइस में कहते हैं वो ठीक है, सिर्फ वो सो गया है। तब जंगकुक जो भी की तरफ देखता है फिर वो तुरंत जो भी को अपनी गोद में ले लेता है, पर जंगकुक की नज़र कॉटन कैंडी की तरफ जाता है पर वो तुरंत उसे लेकर फ्लोर पर गिरा देता है और जल्दी से वो भी को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग इमोशनल लेस के साथ सिर्फ जंगकुक और भी की तरफ ही देख रहा था जो लोग वहाँ से चला जा रहा था। तब उसकी नज़र फिर कॉटन कैंडी की तरफ जाता है, फिर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो खुद भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब तिशा आकर तुरंत तांग को कहते हैं डैड वो ठीक है ना, आई एम सॉरी डैड, मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ा गलती हो जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। तब तांग कहते हैं कम से कम अपने लिमिट से बातें करना सीख लिया करो, मैं तुम्हें हर टाइम अच्छा बिहेव करना सिखाने की कोशिश किया हूँ। मैं तुम्हें बाहर किस लिए भेजा था, ताकि तुम अच्छा मैनर्स के साथ बड़े हो सको और उसके साथ तुम एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर सको, पर मुझे लगता है तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करते थे। तुम्हें पता नहीं है कि अगर फाइट करना है तो फिर बेबीज़ के सामने कम से कम फाइट नहीं करना चाहिए, और तुम उसके बाद भी तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे। मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था, मैं तुम्हें शुरुआत से कह रहा था कि उसके साथ फाइट मत करो। तब तिशा जो नीचे की तरफ देखते हुए कहता पर डैड उसने कल रात भी किसी के साथ इंटीमेट हुआ था और मैं कैसे सब कुछ देख सकती हूँ। तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है अगर देख नहीं सकते हो तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, देखने की ज़रूरत नहीं है। तब तिशा कहते पर डैड अब कैसे सब कुछ सोच सकते हैं, अब उसकी एक सन भी है तो फिर वो कैसे अब ये सब कुछ कर सकता है, उसे बंद करना चाहिए। वो अभी भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है, वो पूरी तरह से अपने उस मॉम पर गया है, जैसे मॉम था उसकी सन भी ऐसा ही हुआ है। तब ये सुनकर तंग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और गुस्से में कहते क्या कह रहे थे। तब तिशा चुप हो जाता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है आई एम सॉरी डैड। तब तंग कहता है उसके बारे में एक भी उल्टा सीधा बात मैं नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हें शुरुआत से ही मना कर रही हूँ और अगर तुम दोबारा से ऐसा करते हो तो फिर मुझे तुम्हारी जगह दिखाना होगा और मुझे मजबूर मत करो, तो फिर जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिट में रहो। तब तिशा हम अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, मेरे ऊपर नाराज़ मत होना डैड प्लीज़। तब तंग कहता है मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम उस बेबी को हट गया हो, तुम भी को हट गया हो तो फिर जाकर उससे माफ़ी मांगो, तुम अपने गुस्से में आकर कुछ भी करोगे ये बार बार मैं माफ़ करूँगी ऐसा नहीं हो सकता है। और जंगकुक की लाइफ के बारे में फ़िक्र मत करो, वो किसके साथ क्या करता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ पर फोकस करो। तब तिशा सुनकर फिर से हाँ में अपने सिर हिला देता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू डैड, मैं और नहीं करूँगी। तब तांग कहता है यही अच्छा होगा और ये कहकर तांग जो ऊपर चला जाता है। तब तिशा सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था और उसकी आई सांसों से भर गया था। फिर उस पर करते हुए कहता है शायद इस बार मैं सच में गलती क्या हो और इस वजह से डैड फर्स्ट टाइम की तरह मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा नाराज़ था। और ये कहकर तिशा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जंगकुक भी को अपने रूम में लिटाने के बाद वो जो उसकी फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं इतनी ज़्यादा वीक क्यों हूँ, मैं तुम्हें सेव तक नहीं कर पाई, मैं सच में बुरा मॉम हूँ ना, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, पर फिक्र मत करो मैं दोबारा से कभी भी तुम्हें हाथ नहीं करने दूंगी किसी को भी। और ये कहकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करता है पर वो स्माइल नहीं कर पाता है
और फिर से जो उसके आँख से आंसू गिर जाता है, पर जंगकुक उसे तुरंत पोंछ लेता है और इस बार जो अपने काम वॉइस में कहते हैं, पर फिक्र मत करो, मैं जल्द ही फिर से वापस आऊँगी और मैं सिर्फ जल्दी से सारे काम को ख़त्म कर लूँ, वरना मुझे पनिश मिलेगा और उसके साथ तुम्हें भी, और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी इतनी ज़्यादा क्यूट बॉय को पनिश मिले। अरे कहकर जंगकुक जो रूम से बाहर चला जाता है और वो सबके लिए लंच रेडी करने लगता है। फिर लंच रेडी करने के बाद जंगकुक जो ताओंग और तिशा को बुलाता है। तब तिशा और ताओंग जब नीचे आता है तब वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तिशा जंगकुक की तरफ देखता है और अपने काम बहुत में कहता है, भी क्या ठीक है, उसे भी बुला कर लेकर आओ, हम लोगों के साथ लंच करेगा। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कर लेगा, वो सो रहा है। तब तिशा कुछ कहता उसके पहले ही तंग अपनी कोल वॉइस में कहता, तिशा अपनी खाने पर फोकस करो, दूसरे की प्राइवेट लाइफ में फोकस करना अच्छी बात नहीं है। तब तिशा फिर से हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो अपने लंच को करने लगता है। तब सब लोग जो पूरी तरह से चुप था। फिर रात के टाइम पर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि शायद तंग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आ सकता है और उसके साथ उसके सन की इस हालत है, तो फिर जंगकुक नहीं चाहता था और उससे गॉड के पास यही प्रे कर रहा था कि सिर्फ तंग आज यहाँ पर ना आए। पर जंगकुक की प्रे भी वर्क नहीं करता है और तंग जो डोर को ओपन करके रूम के अंदर आ जाता है और अपनी कोल्ड आइस के साथ जंगकुक और भी की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो तुरंत भी के पास से उठ जाता है और उसके दोनों तरफ पिलो देते हुए अपनी धीमी आवाज़ में सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है, प्लीज़ आज के लिए नहीं, भी की हालत बहुत ज़्यादा बुरा है और मुझे उसकी देखभाल करना होगा, प्लीज़। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, मैं क्या कहा हो, मैं यहाँ पर इंटीमेट होने के लाई हूँ, मैं सिर्फ भी को चेक करने के लाई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक सेकंड के लिए शॉक था। तब ताओंग जो भी के दोनों साइड से पिलो को हटा देता है और कहते उसके पास सोना नहीं चाहते हो तुम। तब जंगकुक जो फिर से शॉक हो जाता है और कहते क्या कहना चाहते हो तुम। तब ताओंग कहते क्यों, मैं क्या उसे क्या शेक भी नहीं कर सकती, मैं क्या उसके साथ नहीं रुक सकती हूँ जबकि उसकी हालत ऐसा है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है कि ताओंग के मन में अब क्या चल रहा है, अब क्या तंग उसके सन के ऊपर अब अपनी बुरी नज़र रख रहा है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, वो ठीक हो जाएगा, वो सो रहा है, प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो। तब ताओंग कहते है क्या हुआ है। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, मैं सिर्फ नहीं चाहती तुम यहाँ पर रुको। तब ताओंग कहते क्या प्रॉब्लम है, मुझसे सिर्फ वो बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर की वजह से वो शेक करने लगता है। तब ताओंग जो जंगकुक के करीब जाने लगता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे बोलो क्या हुआ है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देख रहा था और कोई भी आंसर नहीं देता है। तभी तंग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, अब बोलो क्या हुआ है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम जानते हो मुझे नहीं पसंद जब मेरी बातों का कोई भी आंसर नहीं करता है, तो फिर अब यही बात अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों का आंसर करो। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मेरे सन के साथ रहो। तब ताओंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो भी अपनी डेट आइस के साथ, और कहते क्यों नहीं चाहते हो कि मैं उसके साथ रुकूं। तब जंगकुक जो इस बार अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रोते हुए कहता है, मैं कैसे चाह सकती हूँ कि तुम मेरे सन की तरफ अपने गंदे नज़र को रखो और तुम मेरे सन के साथ भी वही सब कुछ करो जो तुम मेरे साथ इतनी सालों से कर रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ तुम उसके ऊपर अपनी गंदे नज़र को रखो। तब ये सुनकर ताओंग को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम्हें लगता भी है मैं उसके साथ ऐसा करूँगी। तब जंगकुक कहता है, जैसे मैं ट्रस्ट करती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं कौन हूँ तुम्हारा सन हूँ ना, तुम क्या हो, तो फिर अब ये क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे सन के ऊपर अपनी नज़र को नहीं रखोगे। मैं सच में कभी कभार सोचती हूँ कि भी को क्यों एक सन नहीं होना चाहिए था, अगर वो एक डॉटर होता तो फिर शायद तुम अपनी गंदे नज़र को उसकी तरफ नहीं रखते। राइट। तब
तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ तुम सही कहा हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मेरी बेट पर पसंद करते हो, और तुम अगर एक गर्ल भी होते तब भी मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर तो ही कहता है, तो फिर तुम नोना के साथ क्यों ऐसा नहीं करते हो, तुम मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हो। तब कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उसकी तरह नहीं देख पाते हो, मैं तुम्हें देखकर जो हार्ड हो जाती हूँ मैं उसे देखकर नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से उसे मेरी एज ए डॉटर देखा हो पर मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ, और यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं तुम्हें मेरी बेड पर रखना पसंद करती हूँ। और बाकी रही भी की बात, मैं भी को मेरी एज ए सन ही देखती हूँ, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हमेशा सन की तरह ही देखूँगी, ना कि तुम्हारी तरह उसकी तरफ भी मैं यही नज़र दूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नज़र सिर्फ तुम्हारे लिए है। तब ये सुनकर जंगकुक डर तो जाता है पर फिर भी वो तांग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब तांग ये सुनकर गुस्से में आते हुए कहते हैं, मैं क्या करती हूँ, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं करते हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है, अब चुपचाप बेड पर आ जाओ, और ये कहकर तांग जो जाकर भी के पास लेट जाता है और भी के फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो जो घबराते हुए भी के पास जाकर लेट जाता है और भी को अपने आर्म्स में खींच लेता है, क्योंकि उसे डर था कि तांग अगर जंगकुक के सोने के बाद उसकी फ़ायदा लेने की कोशिश किया तो। और इस वजह से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। तब तांग इसे नोटिस करता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपने पास खींच लेता है। तब भी जो उन दोनों के बीच में था, तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहते, उसे पेन होगा। तब तांग कहते नहीं होगा, और एक कहकर वो जो भी के फोrehead पर किस करता है और उसके बाद अपने आइस को बंद कर लेता है, पर उसके हाथ शुरुआत से ही सिर पर सिर्फ जंगकुक की वेस्ट के अराउंड था। तब जंगकुक जो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था और वो जो हर वक्त सिर पर सिर्फ तांग की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो तांग के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करता है। पर तांग जब 2 घंटे बाद अपना आइस को ओपन करता है तब वो देखता है जंगकुक कभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था, उसे नींद आ रहा था पर वो सो नहीं रहा था। तब इसे देखकर तांग समझ पा रहा था कि जंगकुक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। तब तांग जो जंगकुक के वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटा लेता है और अपने इसको फिर से बंद करके दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और एक पिल्लो को हक कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और आधे घंटे तक तांग की तरफ ही देखने लगता है, पर वो जब टर्न नहीं होता है तब जंगकुक जो पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद वो देखता है तांग जो फिर से जंगकुक को हक कर लिया था और उसके साथ भी जब तांग के आर्म्स में था, पर तांग जैसे प्यार ही नहीं कर रहा था। फिर जंगकुक इसे देखकर सिर्फ घबरा रहा था कि तांग उसे गलत तरीके से टच तो नहीं करने की कोशिश कर रहा था, पर वो देखता है नहीं, भी पूरी तरह से ठीक था और तांग उसे बिल्कुल भी टच तक नहीं किया था, बल्कि भी जो तांग के पास था। इसे देखकर जंगकुक एक रिलीफ के सांस छोड़ता है और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस बाहर निकलता है तब वो देखता है तांग भी के फोrehead पर किस कर रहा था और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर करते हुए कहता है, अब इसकी मास्टरमाइंड में क्या चल रहा है, वो अब क्या चाहता है मुझसे, इतनी ज़्यादा स्वीट बनने की क्यों एक्टिंग कर रहा है। और ये कहकर जंगकुक भी की तरफ देखता है जो अब अपनी सोले सोले आइस को ओपन कर रहा था। तब जंगकुक अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो भी। तब भी जंगकुक की तरफ देखता है और सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक कहता है, कल रात तुम्हारी ठीक ठाक से नींद हुआ था। तब वे कहता है, मॉम मैं कल रात बहुत ही बड़ा एक सपना देखा हूँ। तब जंगकुक कहता है, क्या सपना देखा हो। तब भी कहता है, मैं देख रही थी कि डैड मेरे पास लेटा हुआ है और इसे देखकर मैं शॉक थी। तब ये सुनकर जंगकुक जो सिर्फ भी की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और पूछता है कि उसके बाद तुम क्या किए थे। तब भी जो एक छोटा सा स्माइल के साथ कहता है, मैं उसके बाद डैड को हक कर लिया था। तब
ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वो ये देख चुका है। फिर वो तुरंत कहता है, और तुम्हें क्या तुम्हारे डैड ने उल्टा सीधा तरीके से टेस्ट किया था? तब भी कहता है, डैड तो मुझे हक बैक तक नहीं किया, शायद डैड मुझे पसंद नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगकुक एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है, थैंक गॉड कि उसने उसे टेस्ट नहीं किया है, वरना मैं सच में क्या करती, वो एक मॉन्स्टर है। उसके बाद जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है चलो, तुम्हें फ्रेश भी तो होना होगा। और ये कहकर जंगकुक जो वी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ तंग अपने रूम में जाने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो बाथरूम के मिरर में खुद को देखता है और वो खुद को देखकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, वो क्यों मेरी तरफ इस तरह से देखता है, जैसे वो हर वक्त मुझे देखकर सिर्फ हेट फील करता है। उसे इतनी ज़्यादा हेट फील करने की क्या ज़रूरत है? वो यहाँ पर एक अच्छा लाइफ स्पेंड क्या नहीं कर पा रहा है? उसके लिए सब कुछ है। पहले तो मैं उसकी लाइफ को हेल्प बनाने की ट्राई कर रहा था, पर मैं अब नहीं कर रही हूँ, तो फिर उसे प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त क्यों मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मैं सच में उसकी लाइफ को हेल्प बना रही हूँ। उसे जो जो चीज़ चाहिए मैं उसे हर एक चीज़ दे रही हूँ, पर फिर भी वो हमेशा इतनी ज़्यादा बुरी तरह से प्रिटेंड करता है जैसे मैं उसे एवरी नाइट ही टॉर्चर करती हूँ और उसके साथ डे में भी, और उसे ठीक ठाक से मैं जीने भी नहीं दे रही हूँ। वो हमेशा क्यों खुद को इस तरह से दिखाने की ट्राई करता है, जिसमें वो इतनी ज़्यादा एक्टिंग में माहिर कैसे हो सकता है? उसकी डिज़ायर की ज़रूरत है, मैं उसे दे रही हूँ। उसे एक कंपनी की ज़रूरत था, हमारी सन है जो उसे दे सकता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और ओम जो जल्दी से फ्रेश हो जाता है और उसके बाद वो जो अपने वर्क के लिए रेडी होता है और नीचे की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जब तंग को जाते हुए देखता है, तब जंगकुक तंग को तुरंत कहते हैं, कहाँ पर जा रही हो तुम? तब तंग कहते अपने वर्क के लिए। तब जंगकुक कहता है, ब्रेकफास्ट करके जाओ। तब तंग कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि जंगकुक उसे फोर्स करेगा, पर ऐसा नहीं करता है और वो जो हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग भी और कुछ भी नहीं कहता है और वो खुद भी जो अपने काम के लिए चला जाता है और जंगकुक उसके बाद खुद भी अपनी काम करने लगता है। और तीशा जो जंगकुक को बार बार सिर्फ घूर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था और इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को ऐसा घूरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जंगकुक से माफ़ी नहीं मांग पा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था और इस वजह से वो सिर्फ शांत था। 1 वीक बाद सब कुछ ठीक ठाक तरीके से ही चल रहा था और तंग जो इस 1 वीक के अंदर एक दिन भी जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और सिर्फ वही रात तंग जंगकुक के साथ रुका हुआ था। पर नेक्स्ट डे से तंग कभी भी जंगकुक के साथ ना तो रुका हुआ था, ना तो उसके साथ बातें करना भी ज़्यादा वो सोच रहा था। भीम सो जाने के बाद जंगकुक जो खुद भी सोने ही वाला था, पर तभी डोर ओपन हो जाता है और तंग अपने कोल्ड फेस के साथ रूम के अंदर आ जाता है। तब जंगकुक आज तंग को देखकर नहीं डरता है क्योंकि उसे लग रहा था तंग आज भी यहाँ पर सिर्फ भी को शेक करने के लिए आया है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, भी ठीक है और सो क्या है? तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे भी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब ये सुनकर जंगकुक के हार्ट बीट अचानक से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब तंग कहता है, हाँ मुझे भी की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपनी क्लोथ को उतारो। तब जंगकुक की आईज रेड हो जाता है और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ डैड इसे बंद कीजिए, आप और कितनी ज़्यादा ये सब कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ 1 वीक ही हुआ है और भी को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 1 मंथ के लिए तो बंद कीजिए क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी अब इस हालत में नहीं देख सकती हूँ कि मैं उसकी थोड़ा सा देखभाल भी ना कर पाऊँ, तो फिर प्लीज़ डैड ऐसा मत कीजिए। तब तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कि उसे नींद से जगाऊंगी या तो मैं तुम्हें रोकूंगी, तुम्हारे हाथ पैर बंद कर रखूंगी कि तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। रात के टाइम पर वो सो रहा है, सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखोगे और मैं जो करते हो उसे सिर्फ मुझे करने दोगे। और ये कहकर तंग जंगकुक के पास आ जाता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके लिप्स को पकड़ लेता है। तब जंगकुक की आईज से सिर्फ आंसू गिरने लगता है, पर वो थोड़ा सा मूव तक नहीं करता है। तब तंग जो सोली अपने एक हाथ से जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है
तब जंगकुक अभी भी एक टैसू की तरह खड़ा हुआ था। फिर तांग जो किस को ब्रेक करके जल्दी से जंगकुक की शर्ट को उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जल्दी से अपनी भी क्लोथ को उतारने लगता है। और तांग जंगकुक को सॉफ्टली फ्लोर पर लेटाते हुए कहता है, मैं आज ज़्यादा रफ नहीं होंगी। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें फिर से फ्लोर पर डिस्ट्रॉय करूँगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, बेड पर हमारी सन उठ जाएगा और उसके साथ अगर मैं तुम्हें मेरे रूम में लेकर जाऊँगी तब तक मैं वेट नहीं कर पाऊँगी। और ये कहकर वो तुरंत जो जंगकुक की बाकी क्लोथ को भी उतार देता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक जो अपने माउथ को तुरंत अपने हाथ से कवर कर लेता है और सिर्फ वो रोने लगता है। तब तांग जो कुछ सेकंड बाद जंगकुक के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जो अभी भी रो रहा था, सिर्फ जंगकुक के रोने की आवाज़ आ रहा था और तांग जो ग्राउंड करने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भैया बूट जाए। और इस वजह से तांग जो खुद भी अपने लिप्स को बाइट करके रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। क्योंकि एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।